गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग योगा मैट लेके और सुखासना की स्थिति में आके बैठ जाइए। हल्के वार्म अप के साथ स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले गर्दन की एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। वार्म अप करेंगे, बॉडी को वार्म करेंगे ताकि कोई भी योगासन, कोई भी एक्सरसाइज अपन प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से कर पाए। गर्दन की एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे अपन। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर और सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इसी तरह से लगातार करेंगे। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। गर्दन की स्टिफनेस के लिए बहुत ही शानदार सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन से लेकर सिर तक, मिडिल बॉडी, कमर, लेग्स, सभी की अपन सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। कम से कम 10 रोटेशन के साथ कर। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। इसी के साथ में साइड से करेंगे। सांस लेते, सांस छोड़ते सामने, सांस लेते दूसरी साइड, लगातार। हल्का फुल्का अगर गर्दन में पेन है तो ये हल्की हल्की एक्सरसाइज जैसे बॉडी अलाउ करती है उसके साथ करना स्टार्ट करेंगे तो रिलीफ आने लगेगा। इसी के साथ ही सांस लेते नीचे, सांस और पूरी तरह से घुमाएंगे। सांस लेते हुए गए और सांस छोड़ते दूसरी साइड, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते दूसरी साइड। 5 टाइम्स एक साइड और 5 टाइम्स दूसरी साइड। इसी के साथ ही विपरीत दिशा में सांस लेते हुए, सांस छोड़ते। सर्वाइकल का किसी को अगर इश्यू है तो जितना आप कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना आप कीजिए। सर्वाइकल वाले गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, लगातार करें एंड रिलैक्स हो जाए। इसी के साथ ही शोल्डर्स की, दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लेंगे और पूरा रोटेट करेंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों जो कोनी हैं वो आपस में टच करते हुए निकले लगातार। और जितना आप धीरे, जितनी कम स्पीड से आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा प्रेशर फील होने लगेगा आपके शोल्डर्स पेन, शोल्डर्स मसल्स के लिए बहुत ही शानदार। लगातार कोशिश कीजिए दोनों कोनियां आपस में टच करते हुए निकले। और इसी के साथ ही विपरीत दिशा में बहुत जल्दी जल्दी भी अगर आप करते हैं तो हमें भी लगता है कि कुछ बॉडी को स्पीड से कोई एक्सरसाइज दे रहे हैं, लेकिन जब आप स्लो स्पीड से आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इंटरनली फील होने लगेगा कि मसल्स के अंदर खिंचाव हो रहा है और शोल्डर्स पेन है या किसी तरह की मसल्स पेन तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिलीफ होने लगे और रिलैक्स हो जाए। दोनों हाथ सामने और इसी के साथ ही दोनों हाथों को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे लगातार। मुष्टि का घूंडन, दोनों हाथों की मुष्टि बांध के और इस तरह से घुमाएं। हाथों में हल्का फुल्का कंपन जो होने लगता है, पार्किंसंस जो होने,
उसके लिए बहुत ही शानदार, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए है। छोटी छोटी एक्सरसाइज, लेकिन जब लगातार डेली बेसिस पे अगर करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ समय में कंपन से रिलेटेड इशू धीरे धीरे कम होने लगे। और इसी के साथ ही मुष्टि का बंधन, अंगूठे को अंदर की तरफ और लगातार इस तरह से, और इसी के साथ ही कोनी नमन, दोनों हाथों को शोल्डर्स पर इस तरह से टच करेंगे आगे लगातार। आप सभी छोटी छोटी एक्सरसाइज लेकिन डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करेंगे, या कोई भी एक्सरसाइज हार्ड वाली कर रहे हैं, कोई भी आसन हार्ड वाला कर रहे हैं, उससे पहले ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आप कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। दोनों पैर दंडासना की स्थिति में, बॉडी बिल्कुल 90 डिग्री पे, और इसी के साथ जैसे हाथों का रोटेशन कहता है, ऐसे पैरों का रोटेशन करेंगे, पूरा घुमाएंगे। देखिए इस तरह से। पैरों में ब्लड का प्रभाव को प्रॉपर रखने के लिए और हल्का फुल्का अगर लेग पेन तो आप ये करना स्टार्ट करेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा। और जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा तो धीरे धीरे आपके दोनों पैरों में अगर दर्द है तो कम होने लगे। दूसरी दिशा में करना स्टार्ट करेंगे लगातार। बॉडी 90 डिग्री, बॉडी को लूज नहीं छोड़ना, राउंड नहीं करना, लगातार। एंड रिलैक्स हो जाइए और बद्ध कोणासन में आके 30 सेकंड होल्ड करेंगे। दोनों हाथों को दोनों पैरों से इस तरह से पकड़ते हुए, और जितना कोशिश कीजिए कि दोनों पैर जो है आपके सरफेस की तरफ झुकाव होना चाहिए लगातार। बॉडी पोस्चर आपका 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा, गर्दन कमर बिल्कुल सीधी, दोनों पैरों का झुकाव बिल्कुल आपके सरफेस पे, और 30 सेकंड इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए। बद्ध कोणासन आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं उतना ही आपको आपके पेल्विक मसल्स के लिए, और स्पेशली फॉर लेडी पीसीओडी और पीसीओएस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। और 30 सेकंड 1 मिनट होल्ड करने के बाद में आप बटरफ्लाई कीजिए 1 से 2 मिनट लगातार करेंगे। सभी लोग कीजिए, आपके हिप जॉइंट के लिए, पेल्विक मसल्स के लिए, लेग मसल्स के लिए, लेकिन ध्यान रखें गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी, लगातार। लगातार करेंगे। सांसों की गति सामान्य, कमर बिल्कुल सीधी। आपकी लेग मसल्स के लिए लगातार अगर किसी भी टाइम अगर लगातार अगर आप बैठते हैं तो कुछ समय के बाद में आप जब उठते हैं तो ऐसा लगता है पैर में झंझनाहट जैसी समस्या हो गई है, या उसका एक रीजन है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होने के कारण उससे संबंधित पार्ट बॉडी का बिल्कुल शून्य जैसी अवस्था में जाता है। लगातार करेंगे तो ऐसा करने से आपकी बॉडी, आपकी
दोनों लेग रिलैक्स होने लगे लगातार। बटरफ्लाई 1 से 2 मिनट एंड रिलैक्स हो जाइए और वज्रासना में आ जाइए। दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए और दोनों एड़ियां खुली हुई, उसी के ऊपर अपन को बैठना है। दोनों हाथ आपके थाइस पे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए शशकासन बालासन। आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से दोबारा करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ उसी तरह से आप लेके जाइए और सांस छोड़ते हुए बालासन की स्थिति। आपके ब्रेन सिस्टम के लिए, डिप्रेशन, स्टमक, सभी में ये बहुत ही हेल्पफुल। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज उष्टासन। दोनों हाथों को पीठ के बीच में लगाएंगे। सबसे पहले आप हिप्स के अकॉर्डिंग दोनों हाथों को, दोनों पैरों में गैप और दोनों हाथ आपके पीठ के पीछे की तरफ और सांस भरते हुए अपर बॉडी पीछे की तरफ। सांस छोड़ते पूर्व स्थिति और रिलैक्स। उष्टासन आपके कमर में दर्द है, आपके थाइस मसल्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही शानदार। फिर से अभ्यास करेंगे। और सांस छोड़ रिलैक्स। और इसी में दूसरा एक एक हाथ को आप दोनों पैरों से टच करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले घुटने के बल और एक एक हाथ को लेके जाएंगे, कोने से टच करें इस तरह से लगातार। जितना आप होल्ड कर पा रहे हो उतना होल्ड। जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। सभी लोग करने की कोशिश कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे दोबारा। घुटने के बल एक एक हाथ को लेके जाएंगे, फिर दूसरे हाथ को लेके और इस तरह से। थायराइड के लिए तो बहुत ही शानदार उष्टासन। जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे और वज्रासन में आके बैठ जाएंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। वज्रासन में आप सुबह कम से कम 5 से 10 मिनट बैठने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने से पहले और बाद में कभी भी कर सकते हैं। शाम को भी आप कोशिश कीजिए कि 5 मिनट कम से कम खाना खाने के बाद में आप वज्रासन में बैठें। आपके डाइजेशन हेल्थ को मजबूत करने के लिए बहुत ही शानदार है। दोनों पैरों को दंडासना की स्थिति में, एक पैर को दूसरी तरफ ले जाते हुए जो पैर सीधा है उसको इस तरह से लेते हैं, दूसरा हाथ पीछे, कमर बिल्कुल सीधी इस तरह। कमर पे अगर हल्का फुल्का खिंचाव भी आया है उष्टासन करने के बाद में तो आप शशकासन कीजिए, बालासन कीजिए या आप इस तरह से वक्रासन में आ जाइए। पेट अंदर की तरफ, कमर बिल्कुल सीधी इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड से दूसरा पैर को और लग।
एटलीस्ट कम से कम 5 सेकंड से 10 सेकंड तक हर लगातार एंड रिलैक्स हो। 2 से 5 सेकंड रिलैक्स। और इसी के साथ ही गोमुख आसन जो आपके बॉडी पोस्चर को ठीक करने के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही शानदार। जिस तरह से पैर अभी मोड़ा था, इस तरह से आप पैर को दूसरी तरफ से इस तरह से रखेंगे और जो दूसरा पैर है वो नीचे की तरफ। पैर के ऊपर नहीं बैठना, लेकिन आपके हिप के टच में रहेगा। और कोशिश कीजिए कि दोनों पैर के जो घुटने हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाए। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, और जो पैर नीचे है ऐसे धीरे धीरे करके दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश कीजिए और चेस्ट सामने की तरफ। इस तरह से सामान्य गति से सांस लेंगे और होल्ड करेंगे 10 सेकंड। ये आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए, बॉडी पोस्चर के लिए, जो लगातार ऑफिस में पीसी पे जो वर्क करते हैं उसको ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी आगे की तरफ झुकने लगती है। उसको प्रॉपर रखने के लिए बहुत ही शानदार गोमुख आसन। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद में फिर दूसरी दिशा से आप कर लीजिए। पैरों का पोस्चर चेंज कर लीजिए। जो पैर नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और इस तरह से। अब ये पैर ऊपर है तो ये हाथ आपका ऊपर से और इस तरह से पकड़ने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए दोनों हाथ आपके पीछे की तरफ से पकड़ने हैं, जितना आप कर पा रहे हैं, जितनी बॉडी अलाउ कर। ये आपके बॉडी वेट को भी इंडिकेट करता है कि आपका बॉडी वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग अगर मेंटेन है तो ऑटोमेटिकली दोनों हाथ आपके आपस में पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह से सामान्य गति से सांस 10 सेकंड होल्ड। एंड रिलैक्स करेंगे। हमें लगता है ये बहुत ही सुखासन में आ जाइए। बहुत ही इजी आसन है जब, लेकिन आप 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड जितना आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे, बॉडी के अंदर खिंचाव आने लगेगा। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, पर्वतासन, और सांस छोड़ते हुए साइड बेंड। कमर से लेके आपके पूरे साइड तक पूरा खिंचाव आएगा। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स, एंड सांस छोड़ते रिलैक्स हो जाइए और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते स्ट्रेचिंग कीजिए। कोशिश कीजिए कि दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और कान के टच में रहें, तभी आपका पूरा बॉडी बैलेंस हो। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी तरह से सांस भरते दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए आपस में जॉइंट करते हुए विपरीत दिशा में घुमाएंगे और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे और इसी पोजीशन में आप होल्ड कीजिए। आपके शोल्डर से लेके हार्ट से लेके लंग सिस्टम को मजबूत करने सामान्य गति से सांस, एंड रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ ला लगातार कुछ आसन हमने किए। इनको डेली बेसिस पे 3 से लेकर 5 बार भी अगर अभ्यास करेंगे
तो बॉडी के अंदर पूरा खिंचाव आने लगा, स्ट्रेचिंग होने लगती है, बॉडी मसल्स में पूरा खिंचाव आने लगता है। और जब होल्ड के साथ करते हैं तो अगर बॉडी में किसी तरह का कोई पेन है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो उससे निजात दिलाने में ये बहुत ही मदद करेंगे। इसी के साथ ही लास्ट में 5 से 10 मिनट ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे प्राणायाम अनुलोम विलोम के साथ। राइट हैंड से दोनों उंगली को अंदर लेते हुए अंगूठे से एक नासिका को बंद कीजिए और दूसरी से सांस लीजिए। आपकी प्राण शक्ति को मजबूत करने के लिए प्राणायाम अनुलोम विलोम का अभ्यास एक कोशिश कीजिए कि सब जितना गहरा सांस ले सकते हैं आप उतना गहरा सांस लीजिए, और जितना टाइम आपने सांस लेने में लिया है उतना ही टाइम आप सांस छोड़ने में लेंगे। देखिए, स्टार्ट कीजिए। दूसरी नासिका से सांस छोड़ेंगे। शुरुआती टाइम में कोशिश कीजिए कि 3 सेकंड कम से कम सांस लेने में टाइम लगे, इतना गहरा आप सांस लीजिए। नाड़ी शोधन के लिए बहुत ही शानदार। गहरी सांस लीजिए और जितना सांस आपने लिया है उतना ही सांस छोड़ेंगे। दोनों आंख बंद करते हुए आपके ब्रेन सिस्टम को मजबूत करने के लिए, मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत ही शानदार प्राणायाम अनुलोम विलोम। गहरी सांस लीजिए और जितना टाइम सांस लेने में लिया उतना ही छोड़िए। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि कुछ लोग जब करना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से करते हैं, सांस ली छोड़ दी। लेकिन आप जितना गहरा सांस लेंगे उतना ही आपके लंग्स पे, आपके हार्ट पे गहरा सांस। आपके आंखों से लेके कानों से और लगातार अभ्यास करते हैं तो आपके गर्दन से ऊपर पूरे हेड की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। और अगर आप अन्य तरह की समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी है, कम से कम 10 मिनट सुबह कर लीजिए, 10 मिनट सोने से पहले कर लीजिए। गहरी सांस के साथ में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। गहरी सांस, जितना टाइम सांस लेने में लिया उतना ही छोड़ने में लीजिए। और इससे थोड़ा सा एडवांस करना है। गहरा सांस लीजिए, जितना टाइम सांस लेने में लिया उतना होल्ड कीजिए। और उतने ही टाइम आप एक्सलेशन में लगा। इस तरह से गहरा सांस लीजिए, जिस नासिका से छोड़ा
उसी से वापस लेंगे। होल्ड कीजिए। जिनको हाई बीपी, हार्ट से रिलेटेड इश्यू है, वो ये अभ्यास नहीं करेंगे। दोबारा से करेंगे। एंड रिलैक्स हो जाएंगे। बॉडी रिलैक्स, दोनों आंखें बंद। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। सामान्य गति से सांस लेंगे, कम से कम 5 से 10 सेकंड। और आप कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान इधर उधर ना जाके आप अपनी सांसों की गति पे ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। दोनों आंखें बंद ही रहेगी। सांसों की गति सामान्य रहेगी। आपका ध्यान सांसों की गति पे। पाँच से 10 सेकंड लगातार करते हुए और अपनी सांसों की गति को सामान्य करते हुए दोनों आंखों को आपस में मिलाएंगे और आपस में रब करेंगे। कम से कम 20 से 30 सेकंड लगातार रब करेंगे। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे ले जाते हुए उनको रिलैक्स करेंगे। और पूरे फेस को मसाज देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। हल्के से आंख खोलेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे।